नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट के ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है और इस रिपोर्ट के दम पर क्या जैसा रिपोर्ट में कहा गया है वैसा हो सकता है। अगर हो सकता है दोस्तों तो फिर शायद 2025 मार्केट में फिर से एक बड़ा लाइफ हाई बन सकता है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये बात एक रिपोर्ट कह रही है। तो आज के इस वीडियो में हम रिपोर्ट को खंगालने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में जो ये रिपोर्ट कह रही है वो बाजार में आपको होते हुए नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज का मार्केट कैसा रहा दोस्तों, निफ्टी का चार्ट कैसा है और एफआईआईज के आंकड़े क्या कह रहे हैं। क्या एफआईआईज अब बेचना बंद करने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो मार्केट में शायद तूफानी तेजी दोबारा लौट सकती है। जी हाँ, रिपोर्ट ऐसा ही कह रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग हमारे डेली अपडेट पाना चाहते हैं दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ताकि अपडेट आपके पास समय पर पहुंचती रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों कि क्या बाजार में, जी हाँ, क्या बाजार में आपको कुछ वैसा होते हुए नजर आ रहा है जो ये रिपोर्ट कह रही है। डिस्क्लेमर दे दूं सबसे पहले, किसी भी स्टॉक में बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो आप यहां पर इसको रिकमेंडेशन ना समझे। पहले आज का बाजार देखेंगे। आज दिन भर मार्केट के अंदर आज एक्सपायरी थी निफ्टी की और मार्केट जो है फर्स्ट हाफ तक ठीक चल रहा था। मार्केट कभी ग्रीन में जा रहा था, कभी रेड में आ रहा था, मगर फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में बाजार में एकदम से गिरावट आई और सेंसेक्स 200 पॉइंट नीचे चला गया दोस्तों। सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी भी 73 पॉइंट नीचे गया दोस्तों। जी हाँ, जो कि बहुत मामूली बात है इस समय। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कभी डाउ जोन्स आपको 300 पॉइंट ऊपर दिखता है और जब आप 300 पॉइंट ऊपर देखते हैं आप खुश होते हैं कि शायद कल हमारा मार्केट अच्छा खुलेगा, मगर जब मॉर्निंग में उठ के देखते हैं तो वो 300 पॉइंट गवा चुका होता है। उसी के साथ साथ स्मॉल कैप शेयरों में 272 पॉइंट की मंदी देखने को मिली, मिड कैप 300 पॉइंट गिर गया दोस्तों। और उसी के साथ साथ सारे इंडाइसेस में आपको एक रेड कलर का, बोलते हैं ना, कलर ही देखने को मिला। वैसे होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कलर से मुझे याद आ गया कि कल होली है दोस्तों, और होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं और भी इंडाइसेस के बारे में। सारे इंडाइसेस वैसे आज रेड में ही थे, कहीं पर भी आपको तेजी तो नहीं दिख रही थी दोस्तों। हर इंडाइसेस चिक चिक के खिला रहा था कि मुझे गिरना है, मगर एक चीज याद रखिए दोस्तों, ये गिरावट कोई गिरावट नहीं है। आज से अगर हम 15 दिन 1 महीने पुरानी बात करें तो जब निफ्टी 100 पॉइंट गिरता था तो आपके पोर्टफोलियो में 10% की मंदी आपको देखने को मिल जाती थी। वहीं अगर मैं बात करूं रुपए की तो 86 पर आ रहा है धीरे धीरे दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात है कि रुपया दोस्तों धीरे धीरे करके 86 पर आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर सिर्फ रुपए की बात करें तो जैसे जैसे रुपया ऊपर आएगा एफआईआईज की बिकवाली आपको घटती हुई देखने को मिल जाएगी। याद रखना, एफआईआईज की जो बिकवाली है दोस्तों वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रुपया गिर रहा है। और अगर रुपया फिर से स्टेबल होने की कोशिश करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है, तो शायद आपको यहाँ पर एफआईआईज दोबारा लौटते हुए दिखे। मगर एक सिम्टम और नजर आ रहा है बीमारी का, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज आपने देखा कि गिरने वालों में कुछ बैंकिंग सेक्टर था, इंडसइंड बैंक ऑलरेडी गिर रहा है दोस्तों, और टाटा मोटर्स में भी आज गिरावट देखने को मिली, जबकि कल टाटा मोटर्स आपको तेजी पकड़ते हुए देखने को मिल रहा था। भारत इलेक्ट्रॉनिक, आज डिफेंस सेक्टर के अंदर अच्छी तेजी थी और बाकी एनर्जी सेक्टर तो ठीक कर ही रहा है। मगर एक चीज देखिए, आप इंडाइसिस के अंदर अगर आप देखेंगे दोस्तों, सभी जगह आपको रेड कलर ज्यादा नजर आएगा, हर जगह रेड ही रेड नजर आएगा दोस्तों। ये आज का सिनेरियो था, ठीक है, कलर रेड था। और आज ज्यादातर आप देखेंगे किसी भी सेक्टर को पकड़ेंगे, किसी भी इंडेक्स को पकड़ेंगे तो वहां पर गिरने वाले शेयर्स ही ज्यादा थे। साथ ही साथ अगर आप बात करें ऑटो के आंकड़ा है ठीक नहीं थे, 453 पॉइंट ऑटो गिर गया दोस्तों। आईटी के ऑलरेडी मंदी चल रही 2 दिन से आईटी के अंदर, तो वहां गिरावट आपको देखने को मिली। रियल्टी सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली। सारे सेक्टर कमजोर थे, मगर असली बात दोस्तों यहां पर छुपी हुई है। एफआईआईज के आंकड़े में देखेंगे, आज सिर्फ 792 करोड़ का माल बेचा, जबकि डीआईआई ने 1723 करोड़ का खरीदा कैश के अंदर। मार्केट को फिर भी नहीं बचा पाए दोस्तों। एक चीज देखिए, मार्च के महीने में 5 मार्च को देखेंगे 3000 करोड़ के आसपास, फिर 2500 करोड़, फिर 2000 करोड़, फिर 485 करोड़, फिर 3000 करोड़ के आसपास, फिर 2000 करोड़ के अंदर, और अभी 700। किसी भी पूरे मार्च में अभी तक 5 मार्च से देखेंगे हम
13 मार्च तक अभी तक कोई बड़ी बिकवाली हमें देखने को नहीं मिली, जो पहले 8,000 10,000 करोड़ की हमें देखने को मिलती थी। तो क्या एफआईज सेल बटन को दबाना बंद करने वाले हैं दोस्तों? यही दोस्तों सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए अब खबर पे चलते हैं, रिपोर्ट पर चलते हैं। मॉर्गन स्टैनली, जी हाँ, दुनिया की बहुत बड़ी फर्म है दोस्तों, और सभी कंट्री के ऊपर ये कंपनी अपनी राय देती है। अब इस कंपनी की एक राय निकल के आई है, इस रिसर्च फर्म की एक राय निकल के आई, क्योंकि इन्वेस्टर है दोस्तों, तो बहुत बारीकी से बाजार को ट्रैक करते हैं, देश की इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं। क्योंकि जब ये देश की इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिक आपका शेयर बाजार ट्रैक हो ही जाता है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, जी हाँ, रिपोर्ट दी है। ये कह रहे हैं दोस्तों, मैं निफ्टी के चार्ट पर भी चलूंगा, ये कह रहे हैं कि सेंसेक्स 1,05,000 का होने वाला है। कब तक होने वाला है? दिसंबर 2025 तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं, ये कौन कह रहे हैं? मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं। 25% की अपसाइड इनको यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट में नजर आ रही है, और बहुत सोच समझ के ये बात कह रहे हैं दोस्तों। मार्च चल रहा है इस समय, और मार्च के अंदर आप देख सकते हैं कहां पर हैं हम, ठीक है। यहां से ये कह रहे हैं कि आपका बाजार, ठीक है, इनके कहने से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि यहां से आप एक बड़ा जंप ले सकते हैं। कब तक? दिसंबर तक। दिसंबर कोई दूर तो नहीं है दोस्तों, नजदीक आ चुका है दिसंबर भी, और दिसंबर में कह रहे हैं कि आप यहां से एक बड़ा जंप लेने वाले हैं, जो कि 25% अपसाइड आपको कहां पर दिख रही है? सेंसेक्स में। जी हाँ, सेंसेक्स में इनको एक 25% की अपसाइड नजर आ रही है। और ये अपसाइड किस सिनेरियो में इनको नजर आ रही है? जी हाँ, और आप कहिए तो 25 ही नहीं दोस्तों, ये कह रहे हैं 41 की अपसाइड, मतलब 25 93,000 होता है, और 41% अगर माने तो आपका यहां पर 1,05,000 का सेंसेक्स बता रहे हैं ये। अब ये 1,05,000 का सेंसेक्स किस सिनेरियो में बता रहे हैं दोस्तों? देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर बुल केस सिनेरियो होता है मार्केट में, बुल केस सिनेरियो दोबारा बनता है दोस्तों, तो ये कह रहे हैं कि 40% अपसाइड हमें देखने को मिल रही है सेंसेक्स के अंदर, 40% अपसाइड। और मान लीजिए एवरेज रहता है तो हमें 25% अपसाइड देखने को मिल रही है। और बाजार में अगर बियर केस सिनेरियो आता है तो ज्यादा नहीं, यहां से हम सिर्फ 6% गिर सकते हैं सेंसेक्स में, मतलब कि 70,000 पर हम जा सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी वहीं पर आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। इनका मतलब ये कि बाजार में एक सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, इनका मतलब कहने का यह है कि बाजार में अब ज्यादा मंदी नहीं बची। देखिए, तेजी कितनी होगी छोड़ दीजिए उस बात को, हम 41% जाएंगे, हम 25% जाएंगे, हम 30% जाएंगे, हम 15% जाएंगे, वो एक अलग बात है। मगर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए इन बातों से, कि यहां पर इनका कहने का साफ साफ ये मतलब है कि बाजार में अब गिरावट बहुत कम बची है, जो कि मॉर्गन स्टैनली आपको कहना चाह रहे हैं। अब मॉर्गन स्टैनली ने आपको बात बता दी, आज के FIS तो आपने आंकड़े ही देख लिए। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट के ऊपर, ठीक है। और निफ्टी का चार्ट यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उससे पहले हम डाउ को थोड़ा सा देख लेंगे। तो इस समय अगर आप डाउ को देखेंगे तो डाउ 400 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक 299 पॉइंट नीचे है, वहीं S&P 500 भी डाउन है और रसल्स भी डाउन है। मतलब एक प्रकार से ये कह लीजिए कि अमेरिकी मार्केट में इस समय आपको मंदी दिख रही है, जब मार्केट खुला हुआ है। 2 दिन पहले दोस्तों डाउ ने अपना एक बड़ा लेवल तोड़ दिया था, ठीक है। वो लेवल जो है वो आपके सामने रख दूं मैं, ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी वो 41,633, और उसके बाद बहुत दिनों से 3 दिनों से नीचे ट्रेड कर रहा है। और मैं एक चीज आपको हमेशा कहता हूं दोस्तों, अगर 2 कैंडल नीचे की बन जाए तो समझ लीजिए कि थोड़ी मंदी और हो सकती है। मगर मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। हम अभी भी सपोर्ट के ऊपर है, हडल से नीचे है। सपोर्ट और हडल में गैप तो बहुत बड़ा है दोस्तों, मगर मुझे लगता है एक लेवल है दोस्तों 22,550। निफ्टी जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक फिलहाल निफ्टी में, ये शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, आपको तेजी नहीं देखने को मिलेगी। जैसे ही 22,550 को क्रॉस करके निफ्टी ऊपर टिकेगा दोस्तों, हम एक बड़ी छलांग लगा सकते हैं। तो फिलहाल मॉर्गन स्टैनली ने जो कहा दोस्तों काफी अच्छा है मार्केट के लिए, हमारे लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।